कि जो भी हमारे पास इनकमिंग है और जो भी मेरे पास आउटगोइंग है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना बहुत सारे मेथड है। इस प्रोफेसर्स वाले क्वेश्चन को करने की बहुत सारे मेथड है, बट हमें एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है जो कि डिफरेंट क्वेश्चन में भी आराम से लग जाए। ठीक है, यही है पक्का। देखो तुम्हें चीटिंग के जितने भी क्वेश्चंस बनाने हैं उसमें सिंपल सा फंडामेंटल बात एक ही चलती है, इनकमिंग बाय आउटगोइंग, इनकमिंग बाय आउटगोइंग, यही चलता है। मान लीजिए मैडम आप दुकानदार हैं, ठीक है, आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, आउटगोइंग या इनकमिंग? आप दुकानदार हैं, कोई चीज खरीद के लेके आए तो आपके लिए वो क्या है, आउटगोइंग। वेरी गुड, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे जेब से पैसा गया, तो ये हमारी आउटगोइंग है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये मैं शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, किसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, शॉपकीपर। ठीक है, और अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो सेलिंग प्राइस जब होता है तो वो पैसा कौन लेता है, दुकानदार लेता है, तो वो उसके पास पैसा आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है, इनकमिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये बात एक आइडिया लगना चाहिए, इनकमिंग क्या है और आउटगोइंग क्या है। अच्छा जी, ये बात हम लोगों ने देख ली है, इनकमिंग और आउटगोइंग। और आओ, अगर हमारे पास फिर समझना सीपी एसपी, सीपी और एसपी तो तुमने समझ लिया है। अब यहीं पे मैं अब और दूसरी टर्म को भी इंट्रोड्यूस करूंगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। अब मुझे आप बताना, मुझे ये बताना, अ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी, ठीक है, यूजेस 900 ग्राम, यूजेस 900 ग्राम, किसने सबके नाम नहीं, नहीं सबके नाम नहीं, ये बच्चे तो 22 बच्चे तो क्लास में बैठते हैं, कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, अ डीलर प्रोफेसेस, एक बार नाम बोलना तो तुम्हें पता चल जाएगा, यहाँ पे हो सकता है उसमें हम लोग देखते हैं इनकमिंग कितनी है, आउटगोइंग कितनी है, बस ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है। एंड तक तुम्हारे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, बस। ठीक है, और तुम इसके अलावा भी इसके एक दो मेथड्स हैं, अगर वो लगाओगे ना तो बड़े क्वेश्चन में फंसोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन अ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट सीपी, सीपी पे ही बेच रहा है, तो मान लो वो अपना सामान 100 रुपए का लेके आया था, तो उसका एसपीवी कितना है, 100 ही है, क्योंकि उसने कहा है मैं तो सीपी पे बेच रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद बट वो कर क्या रहा है, देखो ध्यान से, अब इस बात को समझना कि कोई भी चीज वो लेके आ रहा है तो उसकी कुछ कीमत होगी। अब वो 1 केजी कोई चीज लेके आ रहा है, 1 केजी किसके बराबर होती है, 1000 ग्राम के। ठीक है, तो हम लोग चलो एक बात ऐसी समझ लेते हैं कि 1 ग्राम 1 रुपए का है, 1 ग्राम कितने का है, 1 रुपए का। तो अभी 1 ग्राम जब 1 रुपए का है, तो यहाँ पर अब आपको एक बात समझनी है कि आपने 1000 ग्राम खरीदा है ना, आपने कितने ग्राम खरीदा है, 1000 ग्राम। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, फिर से मेरी बात समझना, मैं यहाँ से फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से एक बार एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। देखो, जब ये दुकानदार क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, ये कस्टमर को बोल रहा है कि यार मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में कस्टमर को वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, इसको बोलते हैं घटतौली करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चीटिंग करना। ये क्या है, कस्टमर को लग रहा है वो 1000 ग्राम का पैकेट लेके जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने भी कई बार डेला किसी केले खरीदे, मैंने 1 दर्जन घर जाके देखा 10 ही केले मिले। ठीक है, 2 केले क्या कर दिया, पैसे कितने मिले, 12 के लिए, बात समझ में आ रही है, जनरली गिनता भी नहीं हुआ। ठीक है, चांस की बात है, एक दिन ऐसे ही हुआ कि 3 तुम बोलो 3 तुम बोलो 3 पहले तो हमने कहा अरे इसमें तो बचे ही नहीं है, तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो देखा उसको और मेक श्योर तब समझ में आया, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो मैडम अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं चीटिंग करना। अच्छा, लेकिन वो बोल क्या रहा है कि भैया मैं आपको सीपी पे सामान दे रहा हूँ, तो सीपी तुम अपने हिसाब से मान लो कि 1 ग्राम के 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम के कितने हो जाएंगे, 1000 रुपए, और 900 ग्राम के कितने होंगे,
900 रुपए। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, क्या दुकानदार का क्या हिसाब किताब चल रहा है, वो माल कितने का दे रहा है अपनी दुकान से, और वो एक्चुअली पैसे कितने ले रहा है, 1,000। तो कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो ध्यान से, एक्चुअल में अगर तुमने ये भी दिखाया कि तुमने खरीद दाम पे सामान बेच दिया, तो भैया सामान तुम्हारी दुकान से सामान निकला है 900 रुपए का। कितने का निकला है? और तुमने एक्चुअल में उसके एवरेज में चार्ज कितना किया है? बोलो। ठीक है, तो तुम्हें एक ही फंडा लगाना है, इनकमिंग बाई आउटगोइंग। चाहे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे, तो बस तुम इसी से बना लोगे। हाँ जी, वापस से बात कर लेते हैं। ये पहले मांग लिया करो, नहीं तो पहले बैठे मांग लिया तुरंत। ठीक है, हाँ भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि कोई भी आदमी जब भी चीटिंग करेगा तो आपको इस बात पे नजर बना के रखनी है कि अपनी दुकान से उसने कितने का सामान आउट किया। उसने, दुकानदार ने प्रॉमिस किया कि मैंने तुम्हें 1000 ग्राम सामान दिया है, क्या उसने 1000 ग्राम सामान दिया है? नहीं, 900 ग्राम सामान दिया है उसने अपनी दुकान से, क्योंकि 100 ग्राम की उसने चीटिंग की है। तो इसका मतलब है आउट गोइंग उसकी कितने की हुई है? 900 रुपए की हुई है ना। आपने ये मान लिया 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 900 रुपए की उसकी आउटगोइंग हुई है, और उसकी इनकमिंग, उसके पास पैसा कितना आ गया है? 1000 का आ गया है। तो भैया अगर उसने खरीद दाम पे भी बेचा है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे इनकमिंग बाई आउटगोइंग, यही देख रहे थे हम लोग। तो इनकमिंग है 1000 की और आउटगोइंग है 900 की। हम लोगों ने क्या रूल लिखा है यहाँ पे? इनकमिंग बाई आउटगोइंग। तो अब यहाँ पर सीधी सी बात है, तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये चीज कितनी आ जाएगी? 10/9। तो 10/9 आपके पास हिसाब किताब बनना है, और 10/9 कितना होता है? हाँ भाई, 10/9 कितना होता है? बोलो। 10/9 को क्या लिखूं मैं? इसको क्या 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बोलो क्या करें? चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, अब तुम्हें सारी चीजें समझ में धीरे धीरे आने लग जाएंगी। देखो ध्यान से, इसको नोट करो पहले यहाँ पे, इस क्वेश्चन को भी मैं क्लियर करता हूँ। कुछ नहीं, ये पहला ही क्वेश्चन है, यही है। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, बस केवल एक लाइन लिखी, इनकमिंग बाई आउटगोइंग। कर लिया सबने? नोट कर लिया? हो गया? डन। चलिए अब इधर देख लीजिए, यहां पर अगर आप यहां पर बात कर रहे थे तो 10/9 का क्या मतलब निकालेंगे? ध्यान से सुनना। आपके पास से जो सामान गया है वो कितना गया है? 9 का, और आपने बनाया कितना है? 10 का। तो इस बीच में आपको प्रॉफिट दिख रहा है? कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 1 का। बट आपने कितना लगाया? 9। आपकी शॉप से जो पैसा गया वो कितना गया? 9 का। और आपने बनाया कितना? 1। और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कितना बोलोगे? 1/9 कितना होता है? 11 पॉइंट। ये बात तो क्लियर होगी आपको? ठीक है,
तो अब आप ये देखो, ये एक्चुअल में प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है। अभी हम लोग देखेंगे कि और एग्जाम में कैट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन और बैंक में आ रहे हैं, ठीक है, सारे एरियाज के एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में फिर से तुम्हें देखो, मैंने अभी तक कुछ भी इसमें थ्योरी है ही नहीं, मैंने कहा आपको बस इनकमिंग बाय आउटगोइंग लिखना है, कितना आया और कितना गया। अब बताओ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो क्या कह रहा है, प्लीज बातचीत नहीं करिए, ये क्वेश्चन बैंक एग्जाम में आया है। A dishonest shopkeeper pretend to sell his good at CP but uses false weight and gain 25%। अब आप देखो ध्यान से, तो अब यहां पर क्या है, बताओ, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो दो सिचुएशन है, उसने दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने, अब फिर से समझना, इनकमिंग बाय आउटगोइंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इनकमिंग आउटगोइंग, उसने अपने आप से 100 रुपए दिया होगा, लेकिन उसके पास जेब में कितना पैसा आया, 125, यही होता है इनकमिंग बाय आउटगोइंग। इनकमिंग आपके पास कितने की है, 125 की, आउटगोइंग कितने की है, 100। क्या इनकमिंग बाय आउटगोइंग, ये बात सबको क्लियर है कि कितनी इनकमिंग है कितनी आउटगोइंग है सर। तो इसमें अब उसने पूछा है कि वो क्या यूज कर रहा है, फॉल्स वेट। अब इसको कौन बताएगा, ये एक्चुअली कैट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बैंक का क्वेश्चन। हाँ भाई, अब आपको ये बताना है कि वो फॉल्स वेट क्या यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसका वेट का वजन बताना है, ठीक है। तो अगेन एक लाइन लिखूंगा, आंसर आ जाएगा। कोई भला आदमी कोई बताना चाहेगा इसका क्या आंसर आएगा, नहीं, कमी वेट यूज करेगा ना, 1000 से तो कमी वेट यूज करेगा। देखो इधर देखो, इधर तुमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया, तुमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया, ध्यान से देखो, इधर पिछले क्वेश्चन में तुमने माल का वजन लिखा था, अरे हाँ या ना, इसी से तुम्हारी इनकमिंग आउटगोइंग डिसाइड हुई थी, इसी से तुम्हारा प्रॉफिट डिसाइड हुआ था। तो अब यहाँ पर भी अब आपके पास इस वाले क्वेश्चन में इसने क्वांटिटी दे दी है, तो अब ध्यान से सुनना, आपके पास यहाँ पर ये वाली चीज कितनी है, अगर यहाँ पर देखोगे 125 वाली, सोचो 125 वाली चीज कितनी है, हाँ 1000 ग्राम है। एक्चुअल में उसने 1000 ग्राम के ही क्या किया है, और उसको उसने आउटगोइंग कितना किया है ये नहीं पता। अब देखो ध्यान से सुनना, अब तुम कहते हो इस चीज को देखोगे, कस्टमर ने उसको कितने के पैसे दिए होंगे, 1 किलो के, है ना, कस्टमर के पास से उसको जो पैसा आया वो 1 kg का आया, लेकिन उसने रियलिटी में पैसा कम, आउटगोइंग उसके पास से मान लो 400 ग्राम की हुई है, उसने 400 ही ग्राम पैसा खर्च किया है। तो इसका मतलब है यहाँ से तुम ये चीज रिलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, मेरी बात फिर से समझना, ये वो वेट है जो उसने अपनी दुकान से सामान बाहर निकाला है, लेकिन ये बात आपको अभी आज पता नहीं है कि उसने कितना निकाला, तो आपने उसको एक्स बोल दिया, और उसने कितने के पैसे लिए हैं, 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं, वेरी गुड। और यहाँ पर इसी को आप बताते हो कि प्रॉफिट हुआ, इनकमिंग उसको 100 की थी, आउटगोइंग 100 की थी, तो इनकमिंग, तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। तो वापस से आ जाओ, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से कैंसिल करोगे 5 टाइम, 25 से कैंसिल करोगे 4 टाइम, ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा x, x कम्स आउट टू बी 4/5 इंटू 1000। अब इसको कैंसिल आउट करो, ये 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 800। ये कैट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, बैंक का नहीं है, ये कैट का ही क्वेश्चन, ठीक है, पिछला वाला एसएससी का क्वेश्चन था। अब समझ लो, बस तुम्हारे पास यही कॉन्सेप्ट है, यही 2 क्वेश्चन में तुम्हें समझ लो। अब मैं क्वेश्चन बदलते जाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इनकमिंग बाय आउटगोइंग। सर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे, बस यही क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे, और ये क्वेश्चन को टफ बोला जाता है, प्रॉफिट लॉस के इनको टफ क्वेश्चन में काउंट करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। जब भी किसी भी स्लॉट में डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन आता है, उसको कहते हैं मॉडरेट पेपर था,
मुझे तो नहीं लग रहा मॉडरेट पेपर था। अब आओ, अब देखो कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा, जो भी दिमाग में है बस वही बात बोलेंगे, उसी को मैं करेक्ट करूंगा। सबसे एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, सब एग्जाम में क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। आओ भाई, सबसे स्टार्टिंग करते हैं किससे? आशीष से करते हैं। आशीष कुछ नहीं, गलत सही कुछ भी, आपको बस जो भी आपको ठीक लगेगा वो बोलना है। सब लोग इधर आओ, बोर्ड की तरफ देखो, कोई पेन कॉपी नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, रख दो, ठीक है। आ जाओ। अ मैन सेल क्या है? अ मैन सेल टी एट 10% प्रॉफिट। कितने परसेंट प्रॉफिट? 10% प्रॉफिट। मुझे आप लोगों से जानना है, हेलो, इनकमिंग आउटगोइंग डिसाइड करते हैं यहाँ से। मैन सामान कितने का लाया होगा? अरे कितने का लाया होगा? 100 का। तो उसने कितने का बेचा होगा? उसके पास पैसा कितना आया? कितना उसकी जेब से गया? बात खत्म हो गई। आगे, एंड यूजेस अ वेट जो कि 20% लेस है। अब देखो ध्यान से, फिर से इनकमिंग और आउटगोइंग लिखो। हेलो, कुछ टेंशन नहीं लेना, इनकमिंग आउटगोइंग लिखना बस केवल। मुझे बताओ, अगर उसने, सुनना ध्यान से, यहाँ पे तुम्हें ये डिसाइड करना है कि उसके पास पैसा कितने का आया है। 100 का आया है या 80 का आया है? उसके पास पैसा कितने का है? देखो, आपने सामान, जैसे मान लो ये कह रहा है 20% उसने जो बाट यूज किया, कम यूज किया है, तो उसके पास पैसा, लेकिन वो दुकानदार ग्राहक को थोड़ी ना बताएगा कि मैंने कम बाट यूज किया है। अरे तुम आ जाओ सब, कभी भी कोई बाट को ऐसे रखते हैं, कभी हम जो उसके ऊपर वजन डाल के रखते हैं ताकि कोई देख ही नहीं पाए कितने का हिसाब किताब है, सेटलमेंट है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे ये 20% क्या चल रहा है? लेस। तो उसके पास पैसे कितने के आ रहे हैं? पैसे तो उसके पास पूरे 100 के आ रहे हैं। पैसे तो उसके पास पूरे 100 के आ रहे हैं ना, लेकिन उसके एवज में वो माल कितना दे रहा है? तो उसके पास से कितना गया? 80 का। लेकिन उसकी जेब में कितने हैं? 100। यही तो चल रहा है ना हिसाब किताब। द एक्चुअल मेजर, उसको गेन परसेंटेज बताना है। कुछ मत करो जिंदगी में, तुम्हें बस हमेशा खुश रहना है। जो भी इनकमिंग आउटगोइंग है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। और ये टफ क्वेश्चन बोला था बैंक में आएगा। बस इन दोनों को, जो जितने भी इनकमिंग आउटगोइंग है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, सोना नहीं है इधर। हाँ, सोते हुए इंसान। अभी बताऊंगा तुम्हें खाल खींचने वाली मशीन मैंने आज वैसे भी जनता को देख के रखवा दी है कि जनता भयभीत ना हो जाए, लेकिन कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं। देखो अभी बता, तो ये कितना हो गया? 8/11। हाँ भाई, हाँ, रात का नशा भी आंख से गया नहीं। इधर देखो, आप बताओ चीज कितने की आई थी? देखो ये फाइनल भी तुम्हारे पास क्या होता है? इनकमिंग बाई आउटगोइंग। तो तुमने कितना पैसा लगाया? 8। कितना कमाया? 11। तो 8 लगा के 11 कमाया, मतलब कितना बचाया? 3 बचाया। बट कितना लगा के? 8 लगा के। और 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रॉफिट कितना आएगा? सब लोग जानते हैं 1/8 की टेबल। 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। तो ये कितना होता है? 37.5%। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? 3 एग्जाम के क्वेश्चन मैंने करा दिए। पहला एसएससी का था, दूसरा कैट का था, तीसरा बैंक का। अब बस मैं यही कहानी बार बार बोलता रहूंगा। तुम लोग एक बार में समझ पाए हो तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो मैं फिर बोलूँ। क्यों मैडम, क्या करेगा? फिर से बोलना पड़ेगा। इन क्वेश्चन को लेकिन टफ काउंट में करते हैं। कहीं में भी आपको लग रहा है टफ जैसी कोई बात है? इनकमिंग बाई आउटगोइंग चल रहा है, इनकमिंग बाई आउटगोइंग। अरे यस या नो? सो बहुत सारे इनकमिंग आउटगोइंग, बहुत सारे क्या, 7 इनकमिंग आउटगोइंग भी होंगे। तो फाइनली तुम्हें बस यही आपस में मल्टीप्लाई करना है लास्ट में। तो चले आगे। कितने लोग कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन में आ गया? ये वाला क्वेश्चन आ गया, रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। कितने लोग कह रहे हैं नहीं आ पाया? अभी नहीं आ पाया, नहीं आ पाया अभी। अच्छा मैडम, इसमें क्या चीज नहीं आई? इधर वाली या इधर वाली? ये वाली। ये आपस में मल्टीप्लाई करना है, जितने भी इनकमिंग आउटगोइंग है। अच्छा ये सॉल्व कैसे किया है? 3/8 कैसे? मैडम आप बताओ, आपने अपने जेब से कितना पैसा लगाया उसको आउटगोइंग बोलते हैं, लेकिन आपने कितना कमाया उसको इनकमिंग बोलते हैं। तो बताओ, आप 8 लगा के 11 कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? क्या बोलो? प्रॉफिट। 3 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट, बट कितना लगा के? 8 लगा के। तो प्रॉफिट परसेंटेज ही तो होता है। अब तुम लोग ये पिछली क्लास नहीं पढ़ के आ रहे हो, ये प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ये चीज क्या देता है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो तुमने कितना कमाया? 3।
बट कितना लगा के 8 इंटू 1, ये तो किया। ठीक है आशीष, आशीष भाई आ जाओ मैदान में, इस क्वेश्चन का आंसर देना है तुम्हें। आशीष, आशीष कह रहे हैं आगे। हेलो, अरे डिस्टर्ब कर। अच्छा चलो आपसे ही पूछते हैं। देखो ये फॉल्स वेट का कॉन्सेप्ट, आराम से रिलैक्स होके बिल्कुल, सही गलत के ऊपर कुछ नहीं, बस केवल ध्यान दो अपनी बात पे। बाय यूजिंग फॉल्स वेट ग्रोसरी डीलर गेन कर रहा है, मतलब उसको फायदा हो रहा है। अब बताओ आप क्या जानते हो इनकमिंग बाय आउटगोइंग कितना कमा रहा है? 10%। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि उसकी जेब से कितना गया? 100 गया तो उसने कितना कमाया? 110 कमाया। इनकमिंग बाय आउटगोइंग 100 लगाया, आउटगोइंग 10 कमाया, 110 कमाया, मतलब इनकमिंग उसके जेब में जो हुआ 110 की हुई। यहां तक की बात कंप्लीट है, इनकमिंग बाय आउटगोइंग। दूसरा आगे क्या कह रहा है? वाइल बाइंग, वाइल्स बाइंग और 10% वाइल सेलिंग। चलो भैया कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो सुनना ध्यान से, इसका कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एक दुकानदार है, कस्टमर को जब सामान दे रहा है तो वेट कम यूज कर रहा है, और जब खुद लेने जाता है, खरीदने जाता है, तो वो क्या करता है? पर्ची कटाता है कितने की? 1000 की, और माल कितना हो जाता है? 1200। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब कोई आदमी पैसे दोनों तरफ से बना सकता है, फॉल्स वेट हो कहीं से भी यूज कर सकता है। जैसे कि मान लो, हेलो, आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप ट्रॉली लेके जाओ, आपने वहां सेटिंग में डाल ली, इसके साथ जो भरता है उसको तुमने एक लॉलीपॉप पकड़ा है, तो भैया इसमें सामान 4-5 बोरी एक्स्ट्रा डाल देना। बात समझ में आ रही है? तो तुमने पैसे कटवाए 1000 के, लेकिन जो सामान लेके आ गया वो 1200 लेके आ गया। तो ये भी तो एक तरीके की क्या है? चीटिंग है। अरे हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं यहाँ पर खरीदते समय भी चीटिंग हो सकती है और बेचते समय भी चीटिंग हो सकती है। ठीक है, बेचते समय वाली तो तुम्हें क्लियर है, लेकिन क्या खरीदते समय वाली भी क्लियर होगी? अरे हाँ या ना? तो ये दोनों जगह क्या कर रहा है? यही गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर दोनों जगह क्या कर रहा है? इनकमिंग। देखो ध्यान से, अब वापस से मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक ये क्वेश्चन है, चीटिंग आपकी दो टाइप से हो सकती है, खरीदते समय भी हो सकती है और बेचते समय। तो इसने यही बोला है फॉल्स वेट यूज कर रहा है, गेन कर रहा है 10% खरीदते समय और 10% बेचते समय। तो बेचते समय का तो हमने एक्चुअली में उसको बेचते समय का मान लिया। आपको कुछ नहीं करना, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग। ये कब की है? बाइंग। ये कब की है? सेलिंग। आपको बस जो भी दिमाग में आ रहा है ना, सही चीज बस आपको दिमाग में बैठानी, बहुत कोई लोड नहीं डालना दिमाग पे। ठीक है, सिस्टमैटिकली जो तुम्हें सही लगे वो बोलना। सेल करते समय का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि उसने 100 रुपए का माल दिया, बट वो कितने में दिया? 110 कमा लिया। क्या ये सही लिखा है हमने? जल्दी बोलो। उसके पास से माल कितने का गया और उसने कितने बनाए? 110। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आपको जो चीज अगर आपको लग रहा है सही है तो सही है, तो मतलब मैं तो जो आप बोलो उसी में खुश हूँ। सही लिख रहा हूँ, जल्दी बोलो। अच्छा यहाँ देखना, जब वो खरीदने गया उसने अपनी जेब से 100 रुपए सामान दिया, लेकिन भर लाया सामान कितने का? 110 का। समझ रहे हो? वापस आओ यहाँ पर आओ वापस से, इधर देखो। जब वो बेचने की बारी आई तो उसने क्या किया? पैसे तो 100 ले लिए, लेकिन सामान कितने का दिया? ठीक है, अब वापस आओ, ध्यान से देखो। हेलो 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 हेलो, सुनना ध्यान से। एक्चुअल में तुम यहां पर क्या कर रहे हो?
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये कितना आ जाएगा 11/9। तो आपने कितने कमाए 2, पर कितने लगा के इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 1/9 होता है 11.11, 2/9 22.2। ठीक है, तो यहां पर इसको लिख दो 22. आप मेरी बात यहाँ पर आपको नहीं समझ में आई होगी तो मैं फिर से बोल देता हूँ, देख लेना। बाइंग का तो आपको क्लियर है कि आपने पैसा लगाया 100 और बनाया कितना 110। लेकिन जब आप सेल करने गए तो आपने क्या किया, आपने अपनी जेब से 90 का सामान बाहर निकाला, लेकिन उसके बदले में दूसरे से कितना पैसा उठा लिया 100 रुपए। अब इस क्वेश्चन को सब लोग अपने अपने से बनाएंगे और सब लोग बना भी देंगे। ये कैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सब लोग आराम से ट्राई करो। मैं सबसे मुश्किल पूछूंगा। देवांश देखो, देवांश सबसे पहले क्या है, मिक्स क्या कर रहा है, क्या मिक्स कर रहा है, जल्दी से देवांश तुम भी बताओ। देवांश स्क्वायर सैंड की कोई कीमत होती है नहीं, तो अब दिस ऑनेस्ट डीलर क्या मिक्स करता है, 1 केजी की सैंड मिक्स करता है, बट कितने के साथ 5 केजी। अब आप जिंदगी में एक ही चीज जानते हो, इनकमिंग बाय आउटगोइंग, बस उसी को आपको सही से लगाना है। ये रहा इनकमिंग, ये रहा आउटगोइंग। मुझे आप लोगों से जानना है कि उसने अपनी जेब से कितनी दाम दिए, रेट तो उसने रोड पर से भर के डाल दी है उसमें। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आउटगोइंग के लिए उसने कितना पैसा लगाया है, ध्यान से बताओ मुझे, 5 केजी या 6 केजी का पैसा दिया उसने, 5 का पैसा दिया है, बट उसके बदले में दुकानदार ने कस्टमर से कितना ले लिया है पैसा, 6 केजी का। अरे ये सी नो, ये बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। उसने दुकानदार ने क्या किया, 5 पैसा उसकी जेब से गया है और 1 केजी उसने क्या कर दिया, स्टैंड के नाम जोड़ दिए। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, अरे बोलो। अब दूसरी बात, अब आप दूसरा इनकमिंग आउटगोइंग देखेंगे। यहां तक आपका हो गया है, यहां तक आपकी बात हो गई है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, आज वो ये नहीं कह रहा है कि मैं सीपी में बेचूंगा। तुम गए किसी दुकानदार के पास, उसने साफ कह दिया कि भैया मैं 25% मुनाफा लूंगा। इसका मतलब है उसकी जेब से कितना पैसा जाएगा 100 और आपसे कितना चार्ज करेगा 125, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है। वो कह रहा है आज मैं सीपी पे नहीं बेचूंगा। एक तो उसने क्या किया, सामान में गड़बड़ी की, दूसरा उसने फिर क्या किया, सेकेंड फेज में उसने प्रॉफिट परसेंट भी कमाया। अब वो कह रहा है कितना उसको नेट प्रॉफिट बनेगा। तो आप मुझे देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व कर ले, और 25 से कितना 5 टाइम, 25 से कितना 4 टाइम, तो दोनों इनकमिंग आउटगोइंग को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, 6/5 और 5/4। तो इसको कैंसिल आउट कर लो, जितना भी है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2। और 3/2 को आप क्या बोलना चाहते हो, आपने कितना बनाया है, ये फिर से वही है इनकमिंग बाय आउटगोइंग, ये फाइनल वाला इनकमिंग आउटगोइंग है। तो 2 लगा के 3 कमाया, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट परसेंटेज बोला जाए तो आपने 1 बचाया है, बट किस पे बचाया है 2 पे, 2 लगा के। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 50% हो गया साहब, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 100, ठीक है। अब आप देख लो ध्यान से, आपको हर स्टेटमेंट में इनकमिंग बाय आउटगोइंग अगर निकालनी आ गई है तो इनको प्रॉफिट लॉस के टफ क्वेश्चन बोलने हैं। ये कैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो मैंने इसमें सीधे एग्जाम में क्वेश्चन उठाए। सर क्यों उठाए, क्योंकि लोग सिंपल क्वेश्चन तो बना लेते, एग्जाम में नहीं बना पाते, तो मैंने इसीलिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में उठाए। पता चला टॉपिक तो हो जाए, उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन ना बने तो मतलब नहीं है इसका कोई। पीछे वाली ये वाली स्लाइड, वापस आओ,
कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। सबको क्लियर हो रहा है पक्का? ठीक है भाई मेरे, अगर कहीं जरा सा भी लोड अभी भी बाकी है तो तुम अब क्या करो, मेरी बात मत सुनो, तुम अपने हिसाब से हर स्टेप का इनकमिंग आउटगोइंग लिखने की कोशिश करना। तुम गलत सही कुछ भी लिखने की कोशिश करोगे तो तुम सही लिखने लग जाओगे। चलो अब यहां पे देखो, प्लीज बातचीत नहीं करिए। सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट की लाइन तुम्हें डिकोड करनी है कि इससे तुम क्या निकालोगे, इनकमिंग बाय आउटगोइंग। बताओ उसने, ट्रेडर ने क्या समझा रखा है, उसके पास जो भी कस्टमर आता है 1 kg दिखाता है लेकिन एक्चुअल में वो कितना तौल रहा होता है, 900 ग्राम। तो इसका मतलब उसके पास से जो सामान जाएगा वो कितना जाएगा, 900 ग्राम के उसके पास से स्टॉक का सामान जाएगा, लेकिन उसके एवज में वो कितना पैसा बना लेगा, 1000। क्या पहला स्टेप सबको क्लियर है ना? किसी को बोलते हैं घटतौली करना, ठीक है, तुम्हें वो कांटा दिखा रहा है एक्चुअल में 1000 लेकिन माल रियलिटी में तौल रहा है 900, ठीक है। अब वापस आओ, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अगर प्राइस को मार्कअप कर दिया गया है 10% से, अब यहां पर एक और आएगा इनकमिंग और आउटगोइंग का हिसाब किताब। ये इनकमिंग, ये आउटगोइंग, और दोनों जो भी आई उनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बस इसको देख लो, तो अलग अलग जितनी भी स्टेटमेंट हो सकती है एग्जाम में पॉसिबल, सारी आपके सामने मैंने यहाँ पर पेश कर दी है। तो अब बताओ यहाँ पर क्या लग रहा है, फाइंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये तो क्वेश्चन है। अगर ट्रेडर क्या कर दे रहा है, यहां से आपको इस चीज को डिकोड करना है, यहां से लेके यहां तक का, इसका इनकमिंग और आउटगोइंग डिफाइन करना है। क्यों हंस रहे हो? तो इस टॉपिक को प्रॉफिट लॉस में बोलते हैं, लेकिन टेढ़ा टॉपिक बोलते हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग का आधा घंटा इसी टॉपिक पे दे रहा हूँ। आपको जो भी सही लगता है वो लिख दो। आपको क्या लग रहा है, मार्कअप किया तो क्या होगा, फायदा क्या होगा, क्या नुकसान होगा, उसके पास से कितना पैसा जाएगा, 100 मान के कुछ भी मान लो। क्यों मैडम, क्या लग रहा है? उसने 100 की चीज है, मार्कअप कर दी कितने की, तो उसके पास जो पैसा आएगा 110 का आएगा। 100 रुपए उसके पास से कोई चीज है, उसने उसको मार्कअप बढ़ा दिया दाम, 110 लेगा उसकी चीज, वो मार्कअप कर दिया। यही तो कॉन्सेप्ट बनने का, और क्या बन सकता है? ठीक है, अब वापस आओ, तो इनको आपने क्या करना है, 1000 इंटू 900 इंटू 110 बाई। तो अब आप एक काम कर लो, यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है, इसको जीरो कर लो, इसको जीरो कर लो, तो 1000 से 1000 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 1100 डिवाइडेड बाई 900, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो 11/9 फाइनल तुम्हारे पास इनकमिंग बाई आउटगोइंग बैठ रहा है। अच्छा, ये एक तो ये मेथड एग्जाम में आंसर बहुत जल्दी दे देता है, और दूसरा इसके अलावा कोई मेथड निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो 2 लाइन की क्वेश्चन है। 5-5 लाइन की भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, तब भी आप आराम से बना लोगे इनकमिंग आउटगोइंग से। अब बताओ 9 लगा के 11 कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, 2, बट कितना लगा के इनटू 100, इसी चीज को बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। 1/9 होता है तो 2/9 हो जाएगा 22.2%। क्लियर है? हाँ मैं बता देता हूँ। आप बताओ, पहले 100 की चीज 100 में बेच रहे थे, अभी तुमने कहा नहीं मैं 110 में बेचूंगा, तो तुमने 100 की चीज, तुम्हारे पास 100 की
चीज गई, लेकिन तुमने कस्टमर से उसके लिए बदले में पैसे कितने लिए? 110 लिए। तो तुम्हारे पास आउटगोइंग तो हुई 100 की, इनकमिंग कितनी हुई? 110 की। ठीक है, तो लॉजिकली इसको देखो, कुछ ये मत देखो एग्जाम का है टेंशन हो रही मुझे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का ही है आपका। अब वापस आओ, ये क्वेश्चन को देखो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सारे क्वेश्चंस। अब इस ये जो अगर हमने 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बना दिए, जिंदगी में एग्जाम का क्वेश्चन तुमसे बाहर नहीं आएगा इससे, सारे टाइप के क्वेश्चन को निचोड़ है। और एक बच्चे ने अभी हाल फिलहाल में पेपर दिया था, तो मैसेज किया भी मुझे, सर वो आपने वो जो डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन कराया था सर 30 सेकंड में क्वेश्चन निकाल दिया एग्जाम में, और 2 क्वेश्चन थे डिसऑनेस्ट सेलर का, और पेपर टफ बोला जाता है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इनसे भागना नहीं है, इनको सीख लो एक बार, क्योंकि है ही यही कॉन्सेप्ट, इनकमिंग बाय आउटगोइंग। जल्दी से सब लोग अपना अपना इनकमिंग बाय आउटगोइंग लिखना स्टार्ट कर दो। पहला इनकमिंग आउटगोइंग, चलो लिखते हैं। अ पर्सन यूजेस 20% लॉन्गर स्केल व्हाइल बाइंग। अब देखो ध्यान से, उसने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले, अपनी जेब से कितने निकाले? 100 रुपए की पर्ची कटाई, लेकिन वहां खान रखवा लिया 120 मीटर का। यही तो मतलब है इसका, उसने 20% अपने साथ स्केल जो ले गया था, उसने वहां के मीटर को अपने मीटर से बदल दिया। उसने कहा था इससे नाप दो, हमारा मीटर है। उसने कहा मैं कहां से उठा के लाऊंगा अपना मीटर, ठीक है। इतनी देर में क्या हो गया, उसको बड़े मीटर से उसने नाप लिया। तो ये इनकमिंग देखो, उसकी जेब से पैसा गया 100 का, लेकिन उसने 120 का माल लेके आ गया। इनकमिंग उसके पास 120 की, तो ये तरीके का प्रॉफिट है। ये चीटिंग की है उसने खरीदते समय। कहां की है? खरीदते समय। अब वो बेचते समय क्या कर रहा है? बेचते समय वो क्या कर रहा है? उसने कस्टमर को प्रॉमिस किया है कि मैं 100 का माल दे रहा हूं, लेकिन बदले में उसने कितने का माल दिया है? 20 कम का दिया। तो व्हाइल बाइंग व्हाइल सेलिंग के क्वेश्चन भी उसी पैटर्न से निकल रहे हैं, देख लो ध्यान से। अगर तुम्हें उस वाले क्वेश्चन में दिक्कत थी तो मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें इसलिए और दे दिया यहाँ पे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। फोर से कैंसिल करोगे 3/2, एक बचाया है ना, बट किस पे? 2 पे, इंटू 100 कितना आ जाएगा? 50%। डन है क्या? नेक्स्ट, हेलो, इसमें डाउट है क्या किसी को? मैं फिर से रिपीट करूँ, इसमें डाउट है किसी को? कितने लोगों को ये चीज क्लियर है? जैसे में कहीं जरा सा भी डाउट होगी सर ये 100 क्यों लिया, ये 80 क्यों लिया? भाई साहब आप सीधी सी बात है ना, 100 उसको मानो जिससे कंपेयर में मैंने अपने पास 100 रुपए लिए, लेकिन तुमने माल 80 का पकड़ाया, सीधी कहानी। ठीक है, अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि भैया 100 रुपए उसने कमाए, बट उसके बदले में उसने अपने गोदाम से जो माल निकाला 20% कम निकाला, 80 का निकाला। ठीक है, तो यहां तक ये बात, ये वाइल बाइंग था, ये वाइल क्या है? बाइंग, और ये क्या है? वाइल बाइंग सेलिंग। तो इनके क्वेश्चन को ऐसे बनाने हैं। अब आ जाओ, अगर तुमने सब कुछ सीख लिया, थोड़े से और बड़े क्वेश्चन पे ले जाता हूँ।
अब एक एक स्टेप सही तरीके से सबको बताना है। अब मैं किसी से भी पूछता जाऊंगा वो बताता जाएगा, किससे पूछूं किससे पूछूं किससे पूछूं। हाँ जी मैडम आप बताइए, इधर सब लोग इधर देखो बोर्ड की तरफ। अरे आपसे भी कह रहा हूँ बोर्ड पे देखना एक मिनट, इधर बस इनको चेक करना ये सही करते हैं नहीं करते। ठीक है हाँ भाई मैडम आप बताइए। अ शॉपकीपर नॉर्मली मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन अ सर्टेन ट्रांजैक्शन। ये लो 20% कमा रहा है, तो इसका मतलब मैडम ये था इनकमिंग ये था आउटगोइंग। 100 लगा के कितना कमा रहा है? पहली बात क्लियर है नहीं क्लियर है? सब लोगों को यहाँ पे देख लो सर, 100 उसके गोदाम से अगर माल जा रहा है 100 रुपए का, तो उसके बदले में 120 रुपए उसके पास आ गए। प्रॉफिट का यही मतलब होता है। ठीक है आगे, he weighted 900 ग्राम instead of 1 kg। इसका मतलब प्रोसेस इनकमिंग और आउटगोइंग कितनी है। उसके पास से माल कितना गया 900 रुपए का, लेकिन उसके बदले में उसने कितने पैसे लिए 1000 के लिए। अगला इनकमिंग आउटगोइंग भी आ गया। अरे बोलो, यहां तक ये वाला इनकमिंग आउटगोइंग हो गया विदाउट हिज नॉलेज। यहां तक होगी बात, यहां तक without his knowledge due to error weighing scale if he charges 20% less। ठीक है, weighing scale if he charges 20% less than normally charges। अब यहां पे तुम मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर कस्टमर को एक तरीके की क्या छूट मिल रही है क्या? आप बताओ ना, वो क्या कर रहा है? डिस्काउंट क्या होता है एक तरीके का, उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन विदाउट हिज नॉलेज ड्यू टू एन एरर वेइंग स्केल ही फिश चार्जेस 20% लेस देन द नॉर्मल चार्जेस। अब बताओ मेरे को यहां पे इनकमिंग आउटगोइंग जल्दी से कौन बताएगा? 80/100 में तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा भाई। यहां पर किसको फायदा हो रहा है? इस वाली स्टेटमेंट से किसको फायदा हो रहा है? नहीं, इस वाली स्टेटमेंट से फायदा किसको हो रहा है? कस्टमर को। यहां तक है ना, इस वाली स्टेटमेंट से कस्टमर को फायदा हो रहा है। तो अब आप बताओ इसका फायदा है हो रहा है तो क्या लिखूं मैं? जल्दी बोलो जल्दी। 80/100। अच्छा एक चीज बताओ, वो एक तरीके का डिस्काउंट दे रहा है, जितना वो चार्ज करता तो उससे 120% कम चार्ज कर रहा है, तो किसको 100 मानो? उसके पास से जो पैसा गया है वो 100 का गया है, तो उसके बदले में वो 80 चार्ज कर रहा है। पैसा उसको कितना आ रहा है? 80 का, और वो कितना दे रहा है? 100 का। जो तुम्हें इनकमिंग आउटगोइंग ऐसे ही तो सोचोगे। अब बताओ, जैसे कि कोई मार्क प्राइस होता है, मुझे बताना, आप ही लोग बताना, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस। इधर देखो, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक, मैं अगर यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करूं तो तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से उसने जो पैसों का जो टैग था वो उसके पास 100 का था। उसके पास नॉर्मली 100 रुपीज आते थे, लेकिन उसके पास आज के दिन में क्योंकि ये गड़बड़ी हो गई तो उसके पास पैसा कितना आ रहा है? 80 की इनकमिंग हो रही है ना। यही तो मतलब है इसका। एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये बुक एक्सरसाइज का है। अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें भी हमें आप देखो इनकमिंग बाय आउटगोइंग सोचना है। अच्छा इसके अलावा आपके मन में क्या क्या चीजें आ रही है बताओ, मैं उसको बताऊंगा कि गड़बड़ क्यों है। मैडम आपने क्या सोचा इसको कि क्या होना चाहिए? जो भी मन में आए वो बोलो। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? 80/100 ही होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? 80/100। मैडम आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? 100/120। 100/120। मैडम ये देखो 100/120, उसके पास क्या ज्यादा पैसा आ गया है? नहीं, ओ सॉरी, एक मिनट, नहीं उसके पास ज्यादा पैसा नहीं। अब आप यहाँ पे देखो, उसके स्टॉक से कितना सामान गया है? 120, और आप कहते हो उसके पास पैसा आया है
100 का, मतलब मैडम ये वाली चीज कह दी है। तो अब आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या गड़बड़ी है संकल्प, यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, या ये सही है? नहीं सर, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 120 का तो अगर हम 20% लेस करेंगे तो 24 माइनस होगा, तो 100 तो आ जाएगा। हाँ, तो बेस मानना इनको थोड़ा सा गलत कर दिया। किसको 100 मानो, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ लोग जैसे उस वाले बाइंग और सेलिंग वाले में भी सोच रहे होंगे कि सर उसको नीचे 100 मान के ऊपर, तो वो आप बेस किसको मानोगे, ये इम्पोर्टेंट है। क्या आंसर आ रहा है? किसी ने सॉल्व किया इसको? यस सर। क्या आ रहा है? 65 क्या आ रहा है भैया? 65? हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है? 100 रुपए टैक्स प्राइस अगर वो लेता था तो उसके बदले में वो छूट दे रहा है आज 80 का सामान का इनपुट ले रहा है। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना जरा, 120 बाई 100, 1000 बाई 900 और ये 80 बाई 100। अभी मैं रिपीट कर दूंगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आज मैं जब ये क्वेश्चन की शीट ले रहा था मैडम से, तो मैडम कह रही थी इससे टफ क्वेश्चन अभी क्यों करा रही हो, सेकंड फेज में करा था। तो मैंने कहा कि नहीं, ये वाले टॉपिक पे मुझे नीड है इसकी। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 65 इसको एक काम कर लो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, ये 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये डबल जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर क्या बचेगा, कितना आएगा ये सब सॉल्व होके? 16 by 15। यस सर। 16 यस सर। 16 by 15, तो कितना आ रहा है आंसर? सर भाई ऑप्शन में है ही नहीं, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसमें कितना बता रहे हो आप? 4 पॉइंट 960 by 900 आ रहा है इसको, है ना? 6.66 आ रहा है। हाँ, ये आना चाहिए ना? हाँ तो ठीक है, ये 6.66 अप्रोक्सीमेटली पूछे। क्या तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ की है? सही आ रहा है? हाँ तो बस आपका ये जब आपने इसको सॉल्व किया है तो आप बता रहे हो ये आ रहा है 16 by 50। तो आपने कितना कमाया? एक, कितना लगा के? into 100, 6.66, that is approximately 6% profit। अब देखो, इस क्वेश्चन को देखो। हेलो सब लोग बोर्ड की तरफ देखो, कोई क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं करेगा। इधर देखो, स्टार्ट करता हूँ 1 by 1, आपसे स्टार्ट करता हूँ। पहला आप बताओ, सबसे देवांश, हाँ पहली लाइन पढ़ो थोड़ा तेज। फॉल्टी वेट, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ तक का। और आगे बढ़ो। तो मतलब खरीदते समय की चीटिंग है ये, बाइंग करते समय की, ठीक है। कितना ले रहा है ये? इंडिकेटेड रेट से यहाँ तक, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग, वो अपनी जेब से पैसा देता है 100 का। देवांश माल कितना लेके आता है? 110। बोलो भाई, है ना? तो इनकमिंग, उसके जेब से पैसा गया आउटगोइंग 100 का, लेकिन इनकमिंग कितने की करा ली उसने? 110 की। पहला काम खत्म हो गया, देवांश 1 का काम भी खत्म। अब देवांश 2 पे आ जाओ। देवांश 2 यहां से स्टार्ट करो। देवांश 2 टेंशन में, अरे देवांश 2 तो बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं भाई।
जिंदगी की आगे स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा मैं इसको। हाँ भाई जल्दी से। हाँ बस अब यहाँ तक देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे फिर से इनकमिंग और आउटगोइंग निकाल लो, ठीक है। मैं ये बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, ये तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन हो गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टफेस्ट लेवल भी आप आराम से मैनेज। मुझे बताओ देवांश आपको क्या लग रहा है उसके पास से कितना पैसा ज्यादा है? When he sells to the his customer, he give 10% less than the indicated rate. इसका मतलब है अगर वो कह रहा है कि मेरे पास से 100 किसको मानूं मैं, आउटगोइंग को या इनकमिंग को? देखो जो वो पैसा क्लेम कर रहा है वो 100 का कर रहा है, लेकिन गोदाम से माल उसने कितना दे रहा है? 90 का दे रहा है। समझ पा रहे हो? तो तुम उसको मानो जिसको तुम घटा सकते हो। बेस यहाँ पे मानना किसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो इनकमिंग, अब तुमने कैसे माना? कस्टमर को उसने कितना पैसा दिया, कस्टमर से उसने 100 रुपए लिए, लेकिन गोदाम से माल कितना बाहर किया? 90 का। इसको कहते हैं चीटिंग वाला कहानी। अरे यस या नो? अब आगे क्या है? अब संकल्प आगे क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है या फिर कुछ पैसा प्रॉफिट बना के बेच रहा है? बताओ, सीपीवी बेच रहा है या फिर कुछ परसेंटेज प्रॉफिट भी कमा रहा है? चार्जेस लग रहे हैं। हाँ, कुछ लिख के कहाँ आ रहा है भाई? इफ ही सेल हिज कॉस्ट प्राइस चार्ज, है ना, चार्जेस कॉस्ट प्राइस इंडिकेटेड रेट पे, तो इसका मतलब आप कोई नहीं है, इन्हीं दोनों का हिसाब किताब बचा है। तो 110/100 और ये 100/90, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कितना बचा? 11/9। तो अब बस यहाँ पर 2 बनाया, बट कितना लगा के? 9 into 100, तो 1/9 सब लोग जानते कितना होता है? 11.11, तो ये कितना हो जाएगा? 22 क्लियर है? डन है? रुक जाओ 1 मिनट। इसको देखो, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ क्वेश्चन एक्चुअली में मुझे वही चीज होना है जल्दी वाली। इस क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है।